दिल्ली पुलिस फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए फिजिकल देने आप जब जाओगे दिल्ली पुलिस का, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का डीवी होता है वो फिजिकल के साथ ही होता है। और लाइसेंस कब आपको चाहिए, किस से मतलब डेट से पहले का चाहिए, क्या कुछ कंडीशन है, सब कुछ मैं आपको बात करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है नहीं जाना है, वो आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना और बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे भी आपको इसी प्रकार एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल के टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं इसके बारे में। तो हम बात कर लेते हैं आपके इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको जो एक आपकी आईडी पहचान होती है, जो आपकी पहचान के लिए होती है, ठीक है, जिस जो आपकी विथ फोटो होती है, आपको पता है, और वो ही लेकर जानी है। ऐसा नहीं कि कोई आईडी आपकी जिसमें फोटो नहीं है वो आईडी नहीं चलेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या होता है आपको पता है। आधार कार्ड हो गया आपका, आपका पासपोर्ट हो गया, अगर कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट चल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, डीएल चल जाएगा इसके अंदर आपका। और बाकी इसके अंदर आपको जो आपके जो वोटर आईडी है वो चल जाएगी। ये आपको आईडी पहचान के लिए साथ लेकर जाना है। पहला नंबर का डॉक्यूमेंट ये हो गया, इसमें से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होना अनिवार्य है। अब आप कहोगे तो देखो, भर्ती आपकी 12th पास है तो 12th पास की मार्कशीट तो आपकी अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। और 10th की मार्कशीट आपकी डीओबी के लिए होती है, डीओबी मैच 10th की मार्कशीट से होती है। 12 टीएच की मार्कशीट के अंदर डीओबी नहीं होती है, ये आपको पता है, तो 10th की मार्कशीट से आपकी डीओबी मैच की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका आपका मूल निवास सर्टिफिकेट। ये भी आपके पास होना चाहिए, मूल निवास सर्टिफिकेट की आप कहाँ के निवासी हो, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि यूआर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके पास एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना आप फिजिकल पास तो कर लोगे, बट फिजिकल के आगे जो डीवी होगा उसके अंदर बाहर कर दिए जाते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अपने अपने अपनी अपनी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप पे स्पोर्ट अगर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी है, कोई भी सर्टिफिकेट है एनसीसी का आपके पास, ए हो, बी हो, सी हो, कौन सा भी सर्टिफिकेट हो, ये आपको फिजिकल के टाइम दिखाना होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है या फिर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो ये आपको फिजिकल के टाइम साथ में कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको फिजिकल के टाइम वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट है तो आप ज़रूर ले जाइए। ये आपको जिसके पास है उसको ले जाना है, जिसके पास नहीं है उसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके पास है उसको बोनस मिलता है, आपको पता है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो तो 5% नंबर होता है, और 100% का आप 100 नंबर का 5% निकलोगे, यानी 5 नंबर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का मिलता है। इस प्रकार बी का आपको 3%, ए का 2% नंबर इस प्रकार आपको दिए जाते हैं, तो ये आपको कैरी करनी है साथ में। फिर इसके अंदर आपके जो भी मेल कैंडिडेट है उसके लिए आपका डीएल अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। इसके बिना आप फिजिकल पास करने के बाद भी आप फेल माने जाओगे। और अब ये कब का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, ये इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। ये आपके पास होना चाहिए। आपका मतलब कल फिजिकल है तो आज का बना हुआ भी चल जाएगा। ये मतलब इसके अंदर आपके पास जब आप फिजिकल के लिए जाओ तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका डीएल होता है, जो एलएमवी होता है, ठीक है, जो लाइट मोटर व्हीकल होता है, जिसके अंदर आपके बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर मतलब चला सकते हो आप एलएमवी के थ्रू, तो ये आपके पास होना चाहिए। एक जो लर्निंग होता है वो नहीं चलेगा इसके अंदर, आपको बता दूं पर्ची होती है जो आपको दी जाती है वो नहीं चलती है। जो एलएमवी होता है लाइट मोटर व्हीकल वो ही चलेगा, लर्निंग नहीं चलेगा, मैं पहले बता देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। और ये आपके पास मैंने आपको बता दिया, नया कितना भी हो चल जाएगा, बट जिस दिन आप फिजिकल देने जाओ उसके उस समय आपके पास एलएमवी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके बिना आपके जो मेल कैंडिडेट है उसका फिजिकल पास करना नहीं करना कोई महत्व नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होना कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ये कंपलसरी है, फीमेल के लिए नहीं है। और इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 5 से 10 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो रिसेंट की फ़ोटो है वो होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, कौन से भी कैंडिडेट हो। इसके लिए मेल फीमेल के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो है डीएल। डीएल मेल के लिए अनिवार्य है, फीमेल के लिए अनिवार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, और आपको इसके दो दो सेट यानी जीरोक्स निकलवा लेंगे। जीरोक्स आपको पता है इसकी दो दो फोटो कॉपी करवा लेंगे सभी, चाहे आपकी कौन सा भी सर्टिफिकेट हो, चाहे डीएल हो आपका, या फिर आपका आधार कार्ड हो, या फिर आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो, इसके सबके दो दो सेट निकाल लेने हैं आपको। और बाकी क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ आपकी चेक करके फिर आपके वहाँ से सेट आपके वहाँ जमा कर लिए जाते हैं, फिर आपको वापस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से वापस दे दिए जाते हैं। और बाकी आप अपने एक बैग के अंदर ये सारे कैरी कर लेना है, और बैग के अंदर ऊपर अपने मोबाइल नंबर लिख लेना, कहीं इधर उधर बैग हो जाए तो आपके मोबाइल नंबर पर कोई वहाँ अगर किसी को मिले तो वो कॉल कर दे, ठीक है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, तो आप अपनी बैग पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर जरूर ले जाए सभी साथी, क्योंकि जिससे कि अगर बाई चांस अगर इधर उधर बैग हो जाती है तो फिर आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, आगे भी इसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। और बाकी आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो, जहाँ आप मुझे पर्सनल रिप्लाई मैं आपको कर देता हूँ। तो आप उसकी लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पर बता दूंगा। थैंक यू सभी को, आज की वीडियो में इतना ही।